हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है दिनेश क्लासेस 2.0 में। मोस्टली वेलकम है आप लोगों को दिनेश क्लासेस 2.0 में। तो मैं पढ़ा रहा था क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री का मैं 8.1 8.2 में पढ़ा दिया हूँ। तो सोचा क्या कि 8.1 और 8.2 से जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, मैं वो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को करा दूँ कि ताकि आपको ट्रिगोनोमेट्री से जो है मतलब 20 से 25 नंबर जो है यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। इसमें कोई डाउट्स नहीं है। आपके 20 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 20 से 15 नंबर, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं है। तो मैं जो बताऊंगा उसमें से 100% क्वेश्चंस आएंगे, या सेम क्वेश्चंस आए या कुछ चेंज कर दे वो अलग की बात है। लेकिन जो चेंज करेंगे पैटर्न आपका चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन का डिजिट चेंज हो सकता है बट क्वेश्चन वही रहेगा। तो चलिए हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ठंड काफी है, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा ठंड है। तो ठंडे में आप लोग अच्छे से रहिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ्स। अगर एक वीडियो में बन पाएगी पूरा ऑब्जेक्टिव तो मैं एक वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव बना दूंगा, नहीं तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि दूसरा वीडियो जो हो मैं बना दूं। इसका मतलब जितना ज्यादा हो सके मैं कोशिश करूंगा आज ये वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए देखिए आप लोग, यहाँ पर इसका जो है मैं एक्सरसाइज आपका जो है 8.1 और 8.2 का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जितने भी होंगे मैं जो आप लोगों को कराने जा रहा हूं, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। तो क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन से लिखा गया है क्या कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो टू कॉस टू थीटा बराबर होगा। तो चलिए क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो टू कॉस थीटा बराबर होगा टू कॉस टू थीटा लिखा हुआ है, टू कॉस टू थीटा बराबर होगा। ये आपका प्रश्न कहाँ है और ऑप्शन आपका दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है √3 और ऑप्शन नंबर डी जो आपका है √2। तो चलिए हम लोग जो है प्रश्न को सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से आएंगे। तो देखिए आसानी से थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, क्वेश्चन से आपको दिया हुआ है, तो 2 cos 2 गुने 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 2 cos 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया 60 डिग्री बराबर करेंगे, अब क्या आ जाएगा 2 गुने cos 61 कितना होता है 1/2। 2 से 2 कितना हो गया, कट गया, बचा हमारे पास कितना, मतलब 1। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो बच्चे पढ़े हैं मतलब ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 8.2 वही बच्चे बना सकते हैं ऐसे प्रश्न को, अन्यथा नहीं बनेगी। तो आप लोग जाके पहले मेरा वीडियो को देखिएगा, जो एक्सरसाइज में मैं पढ़ाया हूँ, बेसिक क्लास बताया उसमें, फिर समझ में आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी कही है, cos थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का मान होगा। और देखिए इसका जो ऑप्शन से दिया गया है, ऑप्शन से नंबर ए दिया गया आपका 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी दिया आपका 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका 90 डिग्री। मतलब आप लोग साफ साफ इस बात को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थीटा का मान होगा, मतलब cos कितना का मान जो है √3/2 होता है। तो cos कितना का मान √3/2 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि cos जो है 30 का मान जो है √3/2 होता है। हम लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमिति बल 8.2 का, जो हम लोग बेसिक क्लास किए थे, उसमें देखे थे हम लोग कि किस प्रकार से बनती है प्रश्न, मतलब किस प्रकार से उसके फॉर्मूला थे। थीटा का मान पूछा है फाइनली, तो हम बता दिया यहाँ पर कि cos कितना का मान जो होता है √3/2, तो cos 30 का मान जो होता है वो होता है √3/2।
तो चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, मतलब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है आपका, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर वाट। यह दिया गया आपको cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर वाट। तो आप लोग एक बात को देखिएगा यहाँ पर कि हमको जो अब क्या करना होगा, या तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से। इसका ऑप्शन लिखते हम यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इसका 7/3, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 7/4, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 7/5, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 5/7। तो देखिए इसका जब हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, या एक tan थीटा बड़ा फॉर्मूला होता है, तो tan थीटा बड़ा जो है फॉर्मूला होता है 4/3, इसका होता है sin थीटा बटा cos थीटा। एक फार्मूला यह भी होता है, यह जो है हम लोग जो अगला चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फार्मूले होते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो tan थीटा बराबर हमारा जो है दिया गया कितना है 4/3, मतलब यह हो गया हमारा sin थीटा, और यह जो है हमारा क्या हो गया cos थीटा। अगर फाइनली हम लोग इस चीज को देखें तो हो गया, तो हम लोग पूरा ऐड करेंगे तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न के उत्तर आने वाले नहीं है। तो हम लोग जो है इस चीज की तरफ नहीं चलेंगे, इस चीज की तरफ चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक कर्म आते ए बी सी, यहाँ बन गया फाइनली यह 90 डिग्री का एंगल हो गया यहाँ पर। अब क्या कर रहे हैं tan थीटा, तो हम बताए थे आप लोगों को कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ पे हम उतने डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्टकट आप लोग को बताए, क्योंकि हम डीपली जो है पढ़ा चुके हैं आप लोगों को क्लास में। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि tan थीटा बराबर जो है 4/3, तो tan थीटा लंब बटा आधार होता है, मतलब यह हो गया हमारा 4, यह हो गया हमारा 3, और यह हो गया हमारा 5। अब देखिए हम 5 कैसे लिख दिए, क्योंकि हम जानते थे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 √25, मतलब यह कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग sin थीटा प्लस cos थीटा की बात करते हैं। तो sin थीटा प्लस cos थीटा की हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पर। तो sin थीटा cos थीटा, sin थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, मतलब हमारा लंब क्या हो गया BC, मतलब 4/5 और प्लस 4/5 हो गया आपका, और प्लस कितना आ गया cos थीटा आधार बटा कर्ण, तो 3/5। तो आप फाइनली अब देख रहे हैं यहाँ पर कितना जगह है 4 3 7, अब बटा में कितना है 5, तो 5 7/5 को आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए देखिए हम लोग जो है अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 1/√3, 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है sin 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है tan 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है cos 60 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया गया है tan 45 डिग्री। तो देखिए अब आप यहाँ पर कि 1/√3 किसका मान है, इसमें देखो 1/√3 sin 30 का 1/√3 होगा नहीं, ये हमें पता है कि होगा ही नहीं इसका मान। तो tan जो है 30 डिग्री का मान जो वो होता है 1/√3, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसलिए हम आप लोग को बोले थे यहाँ का जो फॉर्मूला हुआ क्वेश्चंस बनाइएगा, फिर समझ में आएगा कि किस प्रकार से क्या होते हैं। अब चलिए एक प्रश्न दिया गया आपका यहाँ पर, यदि 3a बराबर 180 डिग्री तो cos a बराबर क्या होगा, मतलब वाट यहाँ पर लिखिए। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 1/2, ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया गया 1/√2। तो चलिए देखिए फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम करेंगे तो 3a बराबर 180 डिग्री, 3 मतलब 60 डिग्री, मतलब a का मान कितना है कि आप 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो हम अब इसको लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। अब बताइए कि cos 60 डिग्री जो आपका लिखा गया यहाँ पर मान, उसका क्या बोला है। अब देखिए तो cos 60 का मान पूछा, तो cos 60 का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है हमारा cos 60 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर की cos 60। आप लोग इस चीज को देखिए और इसको समझ जाइएगा खुद से। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो आपको बोला है, अगला प्रश्न एक बोला है आपका कि
मतलब अगला चैप्टर का बट बता देते आ गया है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वाट, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया आपका 2, ऑप्शन नंबर सी दिया आपका 0, ऑप्शन नंबर डी दिया आपका नॉन ऑफ दिस, मतलब ए नोटी नॉन ऑफ दिस। तो यह क्वेश्चन आपका कहा है कि 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, मतलब इसमें से क्या होगा। तो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है 1 होता है। तो ये दोनों के बीच का संबंध कितना होता है, तो 1 होता है, और इंटू में 2 है तो 2 गुने 1 बराबर कितना आ जाएगा 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको जो है मिटाने वाले हैं, क्योंकि इसमें अभी हम और भी प्रश्न करेंगे। अभी इसमें मात्र 6 ही प्रश्न हम लोग जो है बताया, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से मिटाने का काम करते हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग जो क्या करते हैं कि मिटाते हैं अब इसको। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, उस चीजों क्या समझ लिया होगा। तो हम लोग जो है अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न जो आपका कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 कर लिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका कह रहा है, यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस कॉस ए बराबर वाट, मतलब क्या होगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए √2, ऑप्शन नंबर बी दिया आपका 1/√2, और ऑप्शन नंबर सी दिया 1/2, और ऑप्शन नंबर डी दिएगा आपका 1। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन का और क्या करना है। मतलब ए बराबर का कितना दिया गया है, 45 डिग्री दिया गया। तो जहां साइन ए और प्लस कॉस ए क्या करना है, मतलब यहाँ करना है साइन 45 डिग्री और प्लस कॉस 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार, तो साइन 45 मान कितना होता है 1/√2, और प्लस है तो प्लस, और जो है cos 45 का मान भी जो है वह भी होता है 1/√2। एलसीएम करेंगे हमारा आ जाएगा √2, 1 + 1 बराबर हमारा कितना आ गया 2/√2। अब देखिए, अब 2/√2 तो किसी का मान होता नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हर प्रमेयीकरण करेंगे, तो √2/√2 आ जाएगा हमारा, बराबर करेंगे तो 2√2, अब बटा नीचे आप कितना, जब 2 से 2 कट गया, बचा आपके पास कितना √2, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि हम जो है यह सब हर प्रमेयीकरण करना जो हम सिखला चुके हैं क्लास में। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे मेरे क्लास को, तो जाके क्लास को देखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए, अगला प्रश्न जो है दिया गया है प्रश्न संख्या 8 की, यदि 2 साइन ए बराबर 2 तो ए बराबर वाट, मतलब यह दिया गया है कि 2 साइन ए बराबर 2 दिया गया, तो ए बराबर क्या होगा। मतलब इतना दिया गया और हमारा जो है मतलब मान पूछ रहा है ए का मान। तो आप लोग यहाँ से एक बात को यहाँ से आप लोग जो है एक बात को आप देख सकते हैं कि अगर इससे इसको काट देंगे तो हमारा एक मान बचेगा, मतलब साइन ए बराबर जो 1 आता है। और इसका जो ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है, 0 डिग्री ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका, 45 डिग्री ऑप्शन नंबर दी गया आपका, 60 डिग्री ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया हुआ है वह 90 डिग्री दिया गया आपका। तो यह जो है किस प्रकार से बनेंगे, तो आप इस बात को देखिए कि साइन ए बराबर इतना है, मतलब एक का जो वैल्यू है कितना हमारा 1 आया। तो साइन जो है कितना का मान जो है 1 होता है, हम लोग को इस बात का पता करना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन जो है मतलब 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो और जो साइन 30 का मान की बात करें हम लोग, तो 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 का मान जो 1 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये आपका दिया गया, यदि आपका दिया गया, यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान है, मतलब यह इतना दिया गया है। तो पूछ रहा है आपसे कि अब सेक थीटा का मान कितना होगा। तो इस बात को हम जानते हैं कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। पहले इसका ऑप्शन लिख देते हैं हम, √3, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 1/√3।
अब देखिए जब हम ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला है वह क्या होता है, टेन का होता है लंब बटा आधार, तो कॉट का क्या होगा, आधार बटा लंब। अब अगर कोण यहाँ हम रखते हैं तो हमारा जो है कॉट थीटा आधार बटा लंब हो गया, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ए बी मतलब √3 और ये हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर जब यह √3 या 1 आया तो यह जो है कंफर्म कितना आएगा, यह 2 आएगा। क्यों, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे 3 1 √4 आएगा बराबर 2। तो आप लोग अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, तब ये समझ में आएगी, क्योंकि हम जो पढ़ाए हुए उसी से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहे हैं, इसलिए जो है बोल रहे हैं बार बार कि जाके इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा, फिर तब जाके आप लोग को जो है ये वीडियो समझ में आएगी आसानी से। अब चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो इतना आया। अब क्या पूछ रहा है कि सेक थीटा का मान क्या होगा, तो सेक थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा वाला होता है आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा वाला जो होता है कर्ण बटा क्या होता है आपका आधार। सेक थीटा वाला जो है वो फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो हमारा कर्ण कितना हो गया, 2 हो गया, आधार हमारा कितना हो गया, √3 हो गया। अब देखिए इसमें जो है आपको कहीं पर भी दिख रहा है 2/√3, कहीं भी इसका मान नहीं दिख रहा है 2/√3। अगर हम इसको 2/√3 को अगर हम हर परमेयीकरण भी करते हैं अगर √3/√3 से, तो आ जाएगा 2√3 बटा हमारा कितना आ जाएगा 3। इतना मतलब इसका कहीं पर भी से मान नहीं दिया गया है। इसका मतलब यही है, साफ साफ पता चल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन दिया गया या तो वह गलत होंगे किसी न किसी प्रकार से, कहीं ना कहीं से इसमें जो है कोई ना कोई त्रुटियां होगी। या हम आप लोग को जो है मतलब बताए थे यहाँ पर एक मतलब अथी दिए थे, फॉर्मूला दिए थे याद करने के लिए, उस फॉर्मूले में आप देखिएगा उसका मान जो है क्या होता है, एक में रुकिए हम ही बताते हैं। चलिए देखिए इस प्रकार से इसका जो है मतलब मान जो है हमें ज्ञात नहीं हो रहा है, सही डायरेक्शन दिशा नहीं पता चले, तो आप लोग एक बात को देखिएगा, हम यहाँ पर जो आप लोग एक फार्मूला बताए थे वह फार्मूला में आप लोग को दिखाते हैं कि किस प्रकार से बताए। तो वहां जो है कॉट थीटा बराबर 1/√3, मतलब यहाँ जो है थीटा का मान जो है कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया आपको थीटा का मान। तो क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा की अगर बात करें तो हमें तो अभी यहाँ पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या है अपना कॉट 60 डिग्री का जब वैल्यू यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी हमको जो है सेक जो है 60 डिग्री का मान करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सेक 60 डिग्री का मान जो है वो क्या होता है, 2 होता है। मतलब यहाँ पर आप लोग को बताए थे, इससे पहले वाली वीडियो को देखिएगा समझ में आ जाएगा वीडियो, फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। दिया गया यदि टेन थीटा बराबर 15/8 तो साइन थीटा का मान होगा, तो साइन थीटा का मान होगा। अब देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया इसका 8/17, बी दिया गया 8/15, सी दिया गया है 15/17, डी दिया गया आपको 17/8। अब आप एक बात को देखिएगा यहाँ पर गौर से कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अगर ए बी सी करते अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए तो लंब हमारा 15 हो गया, ये हमारा 8 हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कर्ण बराबर हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 225 और 64, 225 को आप 64 से जोड़िएगा तो 289 होगा, और 289 को वर्गमूल करेंगे तो हमारा आएगा 17। अब देखिए पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना हो गया 15 और कर्ण हमारा कितना हो गया 17, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 आपका दिया गया है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका 3, ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका 4। तो चलिए देखिए हम लोग को जो है इतना सॉल्व करना है, इतने को सॉल्व करना है। मतलब यहाँ टेन स्क्वायर थीटा, थीटा के मान कितना दिया 45, तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान जो हम लोग यहाँ पर डालेंगे तो क्या आएगा हमारा टेन स्क्वायर 45 का मान जो 1 होता है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 बटा 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब बराबर करेंगे इसको तो 1 प्लस 1 बटा 2 आ जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप लोग एक बात को देखिएगा, अगर 1 बटा 1 बाई 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 कुछ नहीं है, गुने 2 बाई 1 मतलब कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ऊपर में, मतलब हमारा आ जाएगा 1 प्लस 2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द जो है राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही है। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न आपका कहा है फिर एक कि यदि क्वेश्चन नंबर 12 कि यदि टेन थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान होगा, मतलब क्या होगा इसका मान। अगर टेन थीटा बराबर आपका 12/5 दिया गया है तो साइन थीटा बराबर वाट, मतलब इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। इसका ऑप्शन जो है पहले ऑप्शन से लिखते हैं यहाँ पर कि क्या दिया गया। ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका 5/12, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 12/13, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 5/13, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 12/5। एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं यहाँ पर देखिएगा, एक राइट एंगल ए बी सी, तो टेन थीटा लंब बटा आधार, मतलब हमारा लंब क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 और ये कितना हो जाएगा 5। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कर्ण होगा वह कितना आएगा 13 आएगा। तो जब हमारा 13 आ गया तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, मतलब 12/13, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द जो आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर। क्योंकि देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, हमारा लंब कितना है 12 है ना, तो 12 और कर्ण कितना है AC 13, तो 13, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो हमारा क्या हुआ आंसर सही होंगे। अब चलिए एक और प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 कि cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होंगे, मतलब वाट, मतलब क्या होंगे इसके बराबर। तो यह बात हम पढ़ाए नहीं है अभी तक, तो हम पढ़ा देंगे, खैर आ गया तो बता देते। इसका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए cos 90 डिग्री प्लस cos थीटा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका माइनस साइन थीटा, और ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया गया है माइनस कॉस थीटा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि साइन का इसमें जो व्युत्क्रमानुपाती जो होते हैं वह जो होते हैं, मतलब इसका अपोजिट जो होते हैं वह होते हैं कॉस का उल्टा साइन होता है, मतलब साइन थीटा, मतलब साइन थीटा जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसमें जो हमारे होंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो दिया गया है यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जो आपका 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी जो आपका 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी जो आपका वह दिया गया है 30 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी जो आपको वह दिया गया है 60 डिग्री। अब देखिए पूछ रहा है कि tan थीटा बराबर √3, मतलब tan कितना का मान जो है √3 होता है। तो tan 30 का अभी अभी हम लोग देखे तो इससे पहले कि tan 30 का मान जो 1/√3 होता है, मतलब tan 60 का मान जो होता है 1/√3, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है कि निम्न में tan 60 डिग्री का मान कौन सा है।
ऑप्शन नंबर ए 1/3, ऑप्शन नंबर बी √3, ऑप्शन नंबर सी 1/√3 और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया 3√3। अब देखिए यहां पर कि ये दोनों प्रश्न में जो है प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 15 में अंतर क्या दिख रहा है आपको बताइए। दोनों का आंसर सेम होगा, बस पूछने का जो तरीका है, तरीका बदल दिया, तरीका जो है अलग अलग कर दिया, तरीका पूछने का तरीका देखिए। यहाँ पूछा है, यहाँ जो है tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान यहाँ पर पूछ रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा है कि थीटा का मान दिया हुआ है। अब तो tan 60 डिग्री का मान अब पूछ रहा है कि क्या होगा, तो चेंज थोड़ी होगी उसमें, तो √3 कितना होंगे हमारे √3, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद आशा करता हूं कि आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होगी, अच्छे से, बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो इसका जो है 1-2 प्रश्न और है जो कि मैं करवा देता हूं, उसके बाद मैं छोड़ देता हूं, फिर मैं इसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो बनाऊंगा। तब तो आप लोग क्या कीजिए कि इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं फिर इसको साफ करता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं और प्रश्न। तो चलिए, मुझे उम्मीद आशा करता हूँ आप लोगों ने जो है मतलब नोट कर लिया होगा कि किस प्रकार मतलब हम जो है बता रहे थे आप लोगों को, क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे थे प्रश्न। तो हम लोग जो है चलते हैं प्रश्न नंबर 15 तक कर लिए थे, हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया गया है, tan A बराबर होगा, tan A बराबर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया इसमें, ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका cot इंटू 90 डिग्री माइनस ए, ऑप्शन नंबर बी दिया आपका sec इंटू 90 डिग्री माइनस ए, ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका cosec 90 डिग्री माइनस ए, ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं, या तो इसी तीनों में से कोई एक। तो चलिए देखिए यहाँ पर कि 10 जो है, मतलब हम बता रहे थे आप लोग को, इस चीज को हम बताए नहीं थे बट बता देते अभी। इसका जो मान होता है 10 का अपोजिट इसमें जो है कॉट होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस पर अब जो हम वीडियो बनाए नहीं है, लेकिन आप लोग को जो है मतलब वीडियो देखने को मिल जाएगी नेक्स्ट डे। तो चलता है अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान है, मतलब cosec थीटा का मान कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हम लोग, लिखा गया है 17/8, ऑप्शन नंबर बी दिया आपका 8/17, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 15/17 और ऑप्शन नंबर डी जो है वह दिया गया आपका 17/15। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, और आप लोग देखिएगा इसमें क्या कहा है कि दिया गया पहले tan थीटा बराबर तो लंब बटा आधार होते हैं, मतलब लंब हमारा 8 हो गया और आधार हमारा कितना हो गया 15 हो गया, तो कर्ण हमारा स्वाभाविक है कि कितना आएगा 17 आएगा। तो जब 17 आएगा तब पूछा क्या है कि cosec थीटा का मान क्या, cosec थीटा का मान क्या हुआ, तो cosec थीटा क्या होते हैं फॉर्मूले, तो cosec थीटा फॉर्मूले होते हैं कर्ण बटा लंब, तो कर्ण हमारा कितना है 17 और लंब हमारा कितना है 8, तो 17/8 कोई ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किस प्रकार से, देखिए cosec थीटा बराबर यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं, cosec थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, तो हमारा कर्ण कितना है 17 AC और हमारा लंब कितना है BC 8, तो 8 बस हो गया, यही तो आंसर था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहा है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कहा है कि निम्न में से किसका मान 1/√3 के बराबर है, 1/√3 के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया यहाँ पर sin π/3, ऑप्शन नंबर बी दिया आपका 6 cot π/3, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया है 10 π/6 और ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया गया है cos π/6। ये आपका जो है ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, यह जो आपका क्या दिया गया है, यह ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो जो किस प्रकार सॉल्व करते हैं आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि इसमें जो है पाई का मान जो है 180 डालना है आप लोग को, जहां जहां पाई है ना वहां वहां जो है 180 डिग्री मान रखना है, मतलब पाई इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पर डालना है। तो पहले ऑप्शंस को हम सॉल्व करेंगे, साइन 180 डिग्री बटा 30 मतलब 60, मतलब साइन 60 डिग्री, क्या साइन 60 का मान 1/√3 होता है? नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। फिर ऑप्शन नंबर बी को हम लोग चेक करते हैं, 6 cot π/3। अब 6 cot π/3 है तो पाई का मान यहाँ पर हम डालेंगे 180/3, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो 3 से 6 मतलब 60, मतलब अच्छा था, ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है, होगा ही नहीं। फिर ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं हम लोग, क्या दिया गया है कि 180/6 छत्री 18 मतलब 30, तो 10 कितना है? 30 डिग्री, तो क्या होता है 10 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 जो हमारा क्या होता है 10 30 का मान होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है यहाँ पर? सही है। अब चलते एक और प्रश्न दिया गया है जो कि हम पढ़ाए नहीं है, बट देख लीजिए आप लोग, हम पढ़ा देंगे उस सारे चीज को। यहाँ दिया गया 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा बराबर है, मतलब बराबर है किसके बराबर है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है यहाँ पर 16, ऑप्शन नंबर बी दिया आपका 9, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 8, ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका 0। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए कि ये दोनों में से आखिर कॉमन होने वाले कौन से चीज है? तो सेक 10 तो कॉमन होंगे नहीं, जब भी कॉमन होते हैं दोनों में जो समान रहते वही कॉमन होते हैं, तो इसमें भी 8 है और इसमें भी क्या है? 8 है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉमन कर सकते हैं। 8 कॉमन करेंगे तो बचेगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला, आप लोग नहीं जानते बट हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, 8 गुने आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, थीटा का मान होता है 1, बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 8, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बट आप लोग नहीं जानते, लेकिन आप लोग भी बहुत जल्दी से जल्दी जो इस बात को समझ जाइएगा, जान जाइएगा। एक और दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग, यदि cos थीटा बराबर, यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी दिया आपका 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी दिया आपका 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है वह जो है 90 डिग्री। अब देखिए इस चीज को हम सॉल्व करेंगे, इस चीज को जो हम सॉल्व करेंगे तो 2 cos, इसको सॉल्व करेंगे 2 cos थीटा बराबर √3, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? √3/2 लिखेंगे। मतलब अब इसका कहने का मतलब क्या है कि cos थीटा बराबर √3/2 कितना का मान होता है? तो cos थीटा मतलब cos कितना का मान जो √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का मान जो कितना होता है? √3/2। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। चलिए एक और क्वेश्चन है, आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है आप लोगों का कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, बराबर होगा, मतलब किसके बराबर होगा? तो चलिए देखिए ऑप्शन नंबर ए दिएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 0, ऑप्शन नंबर सी दिया आपका 9, ऑप्शन नंबर डी दिएगा आपका नॉन ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पर कि किसके बराबर होंगे, तो हम अभी अभी आपको एक प्रश्न ये बताए हैं कि 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा बराबर होंगे किसके? तो किस प्रकार से बनाए? सेम इसी प्रकार से इसको ही बनाएंगे कि अगर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए दिया गया है तो हम 9 में से 9 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। जब यहाँ पर बचेगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर गुना करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा इसका वैल्यू। जब इसको हम गुना करेंगे तो 9 गुने 1 बराबर हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 9, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुझे आशा है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बढ़िया से बेहतर से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को बढ़िया से बेहतर से समझ में आया होगा तो कमेंट्स बॉक्स को पूरा
ऐसा कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स बॉक्स ही ब्लास्ट कर जाए। तो चलिए अब जो अगर आप लोग को अच्छे से वीडियो समझ आएगा, बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव प्रश्न 21 बताए आप लोग को, मैं इतना उम्मीद और आशा दिलाता हूं कि 21 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस कंफर्म बोर्ड में पूछे जाएंगे। बिहार बोर्ड के जो आपको एग्जाम होने वाले उसमें कंफर्म पूछे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद आशा करता हूं आप लोग को बढ़िया से बेहतर से समझ में आया होगा। तो आप लोग को समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए आप लोगों को किस प्रकार से समझ में आया, मतलब कहाँ पर दिक्कत हो रही है समझने में। तो मैं आप लोग के लिए मतलब बहुत जल्द 2 से 3 दिनों के अंदर जो मैं आप लोग के लिए जो है अब लाइव क्लास में लेके आने वाला हूँ। मतलब आप लोग जो है शाम में 6 बजे 6 से 6:30 के बीच में जुड़िएगा यूट्यूब पे। आप लोग को लाइव क्लास है, मतलब हर एक सब्जेक्ट का मैं SST हो या साइंस हो आपका, मतलब विज्ञान की बात करें, समाज विज्ञान की बात करें, हिंदी की बात करें, मतलब सारे सब्जेक्ट का जो है मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है मैं चैप्टर बाय चैप्टर करके बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जो है मैं मैथ्स को भी लेके चलूंगा और साथ ही साथ जो मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के सारे प्रश्न जो है मैं कराते जाऊंगा। आप लोग जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। फिर मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।